आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये डिटेल दी हुई है हमें, लेबर दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट दिया, एवरेज प्रोडक्ट दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया। तो एवरेज प्रोडक्ट तो होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स। तो एन ले लो लेबर को, 0 डिवाइडेड बाय 0 पहला नहीं निकलता, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 1 8 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो गया, 28 डिवाइडेड बाय 3 9.3 हो गया, 28 डिवाइडेड बाय 4 7 हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया हमारे एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन इनपुट होता है। यानी पहले का तो ये भी नहीं निकलेगा, 0 का ये नहीं निकलेगा, उसके बाद 0 से 8 हुआ टोटल प्रोडक्ट में चेंज, और इनपुट में केवल एक लेबर का चेंज हुआ, 8 डिवाइडेड बाय 1 8। अगला देखिए सेकंड का, टोटल आउटपुट में चेंज हुआ 12, टोटल इन लेबर में चेंज हुआ 1, ये हो गया 12 यूनिट्स। अब टोटल आउटपुट में चेंज हुआ 8, टोटल लेबर में चेंज हुआ 1, 8 डिवाइडेड बाय 1 8 हो गया। टोटल प्रोडक्ट में चेंज हुआ 0, लेबर में चेंज हुआ 1, ये 0 हो गया। टोटल प्रोडक्ट में चेंज हुआ -3, गिर गया प्रोडक्ट, और लेबर में चेंज हुआ 1, यानी ये -3। तो नोट करने वाली बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, पर एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होता। तो एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन 0 और मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैन बी मोर देन 0, कैन बी लेस देन 0, कैन बी इक्वल टू 0। आपको मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिया, कैसा लगा है। एक और वैरायटी देखिए, अब आपने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकला। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें लैंड दे दिया फिक्स्ड, लेबर दे दिया वेरिएबल। तो लैंड को आप भूल जाइए, सिर्फ लेबर पे ध्यान लगाइए, और टोटल प्रोडक्ट जो है हमें ये दिया हुआ। अब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, वही तरीका रहेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एन हो जाएगा लेबर। तो पहला तो निकलेगा नहीं 0 का, फिर 20 डिवाइडेड बाय 1 20, फिर 50 डिवाइडेड बाय 2 25, पहला 20 था, फिर 90 डिवाइडेड बाय 3 30, फिर 120 डिवाइडेड बाय 4 30, फिर 140 डिवाइडेड बाय 5 28, फिर 150 डिवाइडेड बाय 6 25, फिर 150 डिवाइडेड बाय 7 21.4 हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट लिख दिया 21.4, ठीक। फिर 140 डिवाइडेड बाय 8 17.5 हो जाएगा। फिर 120 डिवाइडेड बाय 9 120 डिवाइडेड बाय 9 हो गया 13.33। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करना। मार्जिनल प्रोडक्ट बताया था टोटल प्रोडक्ट का चेंज डिवाइडेड बाय लेबर का चेंज, यानी एन का चेंज।
अब पहला 0 पे तो निकलेगा ही नहीं, अब ये 20 चेंज हुआ और ये 1 चेंज हुआ, तो 20 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 20। अब ये देखिए 30 चेंज हुआ है और ये देखिए 1 चेंज हुआ है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 30। जो आउटपुट है वो 20 से बढ़कर 50 हो गया ना, तो 30 का चेंज आया है। और अब लैंड को भूल जाएंगे आप, और लेबर में 1 का चेंज आया, तो 30 डिवाइडेड बाय 1। अब ये 50 से 90 हुआ और ये 2 से 3 हुआ, 50 से 90 40, 2 से 3 हुआ 1, यानी 40 हो गया। अब 90 से 120 हुआ, 30 चेंज आया, बड़ा है। 3 से 4 हुआ, 1 बड़ा है, 30 हो गया। 120 से 140 हुआ, 20 बड़ा है। 4 से 5 हुआ, 1 बड़ा है, 20 हो गया। 140 से 150 हो गया, 10 बड़ा है। 5 से 6 हो गया, 1 बड़ा है, 10 हो गया। 150 से 150 हुआ, 0 चेंज है। 6 से 7 हुआ, 1 चेंज है, 0 हो गया। 150 से 140 हुआ, 10 का डिक्लाइन है। 7 से 8 हुआ, 1 का राइज है, नेगेटिव -10 हो गया। 140 से 120 हुआ, 20 का डिक्लाइन है। लेबर 1 से बड़ा है, तो -20 हो गया। तो बताया था मैंने पहले भी कि एवरेज प्रोडक्ट सदा पॉजिटिव होगा, मोर देन 0। मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा लगा है? अब हमें जो है ना टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, और दिया क्या हुआ है? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सदा ध्यान रखिए, जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। अगर टोटल प्रोडक्ट आपको n यूनिट्स का चाहिए तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर n यूनिट्स तक। मतलब ये हुआ टोटल प्रोडक्ट 0 पे तो 0 हो गया। अब आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट निकालना है, तो ये दोनों जोड़ लीजिए, तो वो 24 हो जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स निकालना है, तो यहां से यहां तक जोड़ लीजिए। 0 वाला चाहे तो छोड़ दें, 24 + 20 44 हो जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 यूनिट्स जोड़ निकालना है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 1 से लेकर 3 सबका जोड़ लें। 24 + 20 + 60 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपको 4 का निकालना है, तो 1 से लेके 4 का जोड़ लें। 24 20 16 12 72 हो जाएगा। अब आपको 5 का निकालना है, तो 1 से लेके 5 तक का जोड़ लें। 24 + 20 + 16 + 12 + 8 80 हो जाएगा। अब आपको 6 का निकालना है, तो 1 से लेके 6 का जोड़ लें। 24 20 16 12 18 0, वो 80 ही रहेगा। अब आपको 7 का निकालना है, तो शुरू से 7 तक जोड़ लें। 24 20 16 12 8 18 नहीं लिख दिया था गलती से, 8 + 0 -8, तो वो 72 हो जाएगा। तो आपने देखा टोटल प्रोडक्ट जो इस तरह से आया है। क्लियर? टोटल प्रोडक्ट जो है समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, फ्रॉम 1 से लेके जहां तक निकालना है तब तक सारे जोड़ लीजिए। कैसा लगा है? और एवरेज प्रोडक्ट तो सिंपल है, आपको पहले भी बताया मैंने, वैसे ही निकलेगा। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, लेबर को n कह देते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट को n से डिवाइड कर दे, पहला निकलेगा 24 डिवाइडेड बाय 1 24 को 1 से डिवाइड कर देंगे। अब 44 को 2 से कर देंगे, फिर 60 को 3 से कर देंगे, यानी टोटल आउटपुट 44 को टोटल इनपुट 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। 60 को 3 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह आगे क्या होगा? 72 को 4 से कर देंगे और इसके बाद 80 को 5 से कर देंगे। 72 को 4 से करेंगे तो 1, फिर 32 8 18 आ जाएगा। ठीक है ना? 72 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे
80 को 6 से कर देंगे और 72 को 7 से कर देंगे। 80 को 6 से कर दीजिए क्योंकि अब टोटल आउटपुट 80 है और यूनिट्स जो हैं वो 6 हैं, तो 13.3 आ गया। और 72 को 7 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 72 को 7 से कर देंगे 10.3 आ गया। कैसा लगा टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का निकालना, समझ आ गया? तो मार्जिनल प्रोडक्ट से हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, टोटल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे। एक और देखिए, अब टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, हमें दिया हुआ एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, एवरेज प्रोडक्ट इंटू नंबर ऑफ लेबर्स। एवरेज प्रोडक्ट ये हो गया, लेबर को एन कह देंगे, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो टोटल प्रोडक्ट सदा ये ध्यान रखिए 0 का 0 ही होता है। उसके बाद 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 5 20। तो बस आपने एवरेज प्रोडक्ट और लेबर को मल्टीप्लाई कर देना। और मार्जिनल का वही फॉर्मूला, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन एन यानी लेबर। ये चेंज हुआ 8 और ये चेंज हुआ 1, 8 हो जाएगा। ये चेंज हुआ 12 टोटल प्रोडक्ट और लेबर चेंज हुई 1, 12 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट चेंज हुआ 4, लेबर चेंज हुई 1, 4 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट चेंज हुआ 0, लेबर चेंज हुई 1, 0 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया -4, लेबर चेंज हो गई 1, -4 हो जाएगा। पहले भी बताया था कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है। सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है। एवरेज प्रोडक्ट सदा पॉजिटिव होगा, टोटल प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। हाँ, जब इनपुट ही 0 होता है तब टोटल प्रोडक्ट 0 होता है, एक स्पेशल केस। पूरा क्लियर हो गया? फिर से सुनिए, एवरेज प्रोडक्ट सदा पॉजिटिव होगा, टोटल प्रोडक्ट 0 इनपुट पे 0 होगा, बाकी सब पे पॉजिटिव होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बताइए कैसा लगा है? क्लियर?